नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं, फिर भी मन पहले से अधिक बेचैन है? हम सफलता चाहते हैं, धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। जब हमें ये सब मिल जाता है, तब भी मन के किसी कोने में एक खालीपन बना रहता है। क्यों? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति का एक रहस्य है। ये रहस्य हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं। एक बेचैन व्यक्ति की खोज। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा घर है, परिवार है, धन है, लेकिन मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने साथ नदी के किनारे चलने को कहा। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले चलते रहे। फिर बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें इस पानी में क्या दिखाई देता है? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने नदी का पानी लकड़ी से हिलाया। अब पानी अशांत हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति बोला, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब मन इच्छाओं, चिंताओं और भय से भर जाता है, तब जीवन का सत्य दिखाई नहीं देता। शांति बाहर नहीं, भीतर है। आज हम सभी उसी व्यक्ति की तरह हैं। हम सोचते हैं कि अगली नौकरी, अगली कार, अगला प्रमोशन या अगली उपलब्धि हमें खुशी देगी, लेकिन जब वो मिल जाती है तो मन कुछ और चाहने लगता है। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। इसका अर्थ ये नहीं कि सपने मत देखो। इसका अर्थ है कि अपनी खुशी को किसी भविष्य की घटना के साथ मत बांधो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल भविष्य में जीता है, वो वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है, वो जीवन को खो देता है। दूसरा पाठ, स्वीकार करना सीखो। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध का अपमान किया, भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करें, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया है उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता। वो तुम्हारे पास ही रहेगा। मित्रों, कितनी बार हम दूसरों के शब्दों को अपने मन में जगह दे देते हैं। किसी की आलोचना, किसी का अपमान, किसी की नकारात्मक राय, और फिर हम स्वयं ही दुखी होते रहते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर बात को अपने भीतर स्थान देना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें केवल सुनकर जाने दी जा सकती हैं। तीसरा पाठ, वर्तमान क्षण की शक्ति। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था, वर्तमान में जियो। कल्पना कीजिए, यदि आपका मन अतीत की गलतियों में उलझा है और भविष्य की चिंताओं में खोया है, तो वर्तमान के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते थे, शांति उसी को मिलती है जो इस क्षण में जीना सीख जाता है। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें। जब आप परिवार के साथ हों तो पूरी तरह उनके साथ रहें। जब आप काम करें तो पूरे मन से करें। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, और यही आंतरिक शांति का मार्ग है। एक कटोरे की कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य को पानी से भरा कटोरा दिया। उन्होंने कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। शिष्य पूरी सावधानी से चला। जब वो वापस आया, बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में लोगों को देखा? शिष्य ने कहा, नहीं। क्या तुमने बाजार की आवाजें सुनी? नहीं। क्यों? शिष्य बोला, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जीवन में भी यदि तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य और जागरूकता पर रहेगा, तो बाहरी शोर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। बुद्ध का रहस्य। अब प्रश्न ये है, बुद्ध की शांति का वास्तविक रहस्य क्या था? वो था अपने मन को समझना, इच्छाओं का गुलाम ना बनना, दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश न करने देना, और हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं बाहर खोजा जाए। वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, बस मन का शोर उसे ढक देता है। अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, आज दुनिया आपको लगातार भागते रहने के लिए कहती है, और बुद्ध आपको रुकने के लिए कहते हैं। दुनिया कहती है और अधिक पाओ। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे समझो। दुनिया कहती है दूसरों को बदलो। बुद्ध कहते हैं, स्वयं को जानो। यदि आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट भी अपने मन को देखने में लगाएं, तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। आप पाएंगे कि शांति किसी मंजिल का नाम नहीं है। शांति जीने का एक तरीका है, और वो तरीका
आज इसी क्षण से शुरू हो सकता है। याद रखिए, जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे, उसी दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपकी शांति नहीं छीन पाएगी। इसी संदेश के साथ शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की रोशनी को पहचानिए। धन्यवाद।